नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको लेकर चलेंगे भगवान गणेश जी की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा के साथ। आज हम जानेंगे गणेश जी के जीवन से जुड़ी उन कहानियों को जिनमें छुपे हैं अद्वितीय रहस्य, और जानेंगे कैसे वे बन गए विघ्नहर्ता, सभी बाधाओं को दूर करने वाले देवता। यह कथा आपको न केवल आकर्षित करेगी बल्कि आपके जीवन में सकारात्मकता भी लाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। गणेश जी का नाम लेते ही मन में एक ऐसी छवि बनती है जो समृद्धि, शुभता और ज्ञान का प्रतीक है। उनके जन्म की कथा अद्भुत और प्रेरक है। एक दिन जब माता पार्वती स्नान करने जा रही थी, उन्होंने अपने शरीर के उपटन से गणेश जी का निर्माण किया। वह उनके पुत्र बने, लेकिन उनकी रक्षा करते हुए उन्होंने भगवान शिव को रोक दिया। इसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव ने क्रोध में आकर उनका सिर काट दिया। बाद में भगवान शिव ने हाथी का सिर लाकर गणेश जी को नया जीवन दिया और तभी से उन्हें गजानन कहा जाने लगा। ये कथा हमें सिखाती है कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी गणेश जी ने अपने धैर्य और शौर्य से हर बाधा को पार किया। चलिए जानते हैं दूसरी स्टोरी। गणेश जी के हर अंग का एक खास अर्थ है जो हमें जीवन के गहरे सबक को सिखाता है, और इसी से हमें पता चलता है गणेश जी की विशिष्टता और प्रतीक। गणेश जी का बड़ा सर ज्ञान और सोच की विशालता का प्रतीक है। उनकी छोटी आंखें हमें सिखाती हैं कि ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। उनके लंबे कान हर व्यक्ति की बात को ध्यान से सुनने की प्रेरणा देते हैं। उनका मोटा पेट यह प्रतीक है हमारे जीवन के हर अनुभव को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए हमें। गणेश जी के हाथों में रखे प्रतीक भी हमारे लिए अनमोल सीख हैं। अंकुश आत्मनियंत्रण को दर्शाता है और पाश हमें बताता है कि हमें जीवन में अहंकार और आसक्ति को त्यागना चाहिए। अगली स्टोरी है गणेश जी और रिद्धि सिद्धि। क्या आप जानते हैं कि गणेश जी को सिर्फ बुद्धि और विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि सुख संपत्ति का भी देवता माना जाता है। गणेश जी की दो पत्नियां रिद्धि और सिद्धि उनके साथ रहती हैं। रिद्धि वह है समृद्धि की देवी जो जीवन में सुख, धन और ऐश्वर्य का प्रतीक हैं। सिद्धि यानी सफलता की देवी जो हमें हर कार्य में सिद्धि प्रदान करती हैं। गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि के रहने का अर्थ यह है कि जहां बुद्धि और ज्ञान होगा वहां सफलता और समृद्धि भी अवश्य होगी। चलिए जानते हैं अगली कहानी को, गणेश जी और चूहे की कथा। गणेश जी का वाहन उनका छोटा सा मूषक यानी चूहा एक बड़ी सीख देने वाला प्रतीक है। एक बार की बात है, ऋषि कश्यप के आश्रम में एक बहुत ही शक्तिशाली और विशालकाय मूषक उत्पात मचाने लगा। यह मूषक दरअसल एक राक्षस था जिसका नाम गजमुख था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान शिव से असीम शक्ति का वरदान प्राप्त किया था, लेकिन वरदान प्राप्त करते ही वह अहंकारी और अत्याचारी बन गया था। वह ऋषि मुनियों के यज्ञ और पूजा में बाधा डालता था और उनके आश्रमों में विनाश मचाता था। ऋषियों ने इस समस्या से निपटने के लिए भगवान गणेश जी की आराधना की और उनसे सहायता मांगी। भगवान गणेश जी ने उनकी पुकार सुनी और गजमुख को सबक सिखाने का निर्णय लिया। गणेश जी ने अपनी बुद्धि और शक्ति का उपयोग करते हुए गजमुख का सामना किया। गजमुख ने भगवान गणेश से युद्ध करने का प्रयास किया, लेकिन गणेश जी की असीम शक्ति के आगे वह टिक नहीं पाया। अंततः भगवान गणेश जी ने गजमुख पर अपना पाश फेंका और उसे पकड़ लिया। गजमुख ने अपनी जान की भीख मांगी और भगवान गणेश जी से क्षमा मांगने लगा। भगवान गणेश जी ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन उसकी शक्तियों को समाप्त कर दिया और उसे एक छोटे मूषक के रूप में बदल दिया। भगवान गणेश ने उसकी प्रार्थना सुनी और कहा कि अब वह हमेशा उनके वाहन के रूप में ही उनकी सेवा करेगा। गजमुख ने इस बात को स्वीकार किया और तभी से वह भगवान गणेश जी का वाहन बन गया। मूषक जो अब भगवान गणेश जी का वाहन बन गया था, ने अपनी ताकत और अहंकार को त्यागकर भगवान गणेश जी की सेवा में जीवन व्यतीत किया। भगवान गणेश जी और मूषक यह जोड़ी आज भी पूजनीय है और इसे जीवन में विनम्रता, सेवा और अहंकार के त्याग का प्रतीक माना जाता है। और इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे कितनी भी शक्ति या सामर्थ्य हो, अहंकार विनाश का कारण बनता है। गजमुख ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और अंत में उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। मूषक ने भगवान गणेश जी की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया और उससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने अहंकार को त्याग कर दूसरों की सेवा और सहयोग करना चाहिए। भगवान गणेश जी की बुद्धिमत्ता ने गजमुख जैसे शक्तिशाली राक्षस को भी परास्त कर दिया, जो कि दिखाता है कि शारीरिक शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण बुद्धि और धैर्य। गणेश जी और चंद्रमा का श्राप एक अनसुनी कथा। ये कथा हमें बताती है कि भगवान गणेश जी का संबंध चंद्रमा से कैसे जुड़ा और क्यों गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा देखना अपशकुन माना जाता है। चलिए शुरू करते हैं।
तो कथा का आरंभ होता है गणेश जी और उनकी भोजन प्रेम से। गणेश जी को भोजन से विशेष प्रेम था। एक बार गणेश जी को महोत्सव के दौरान बहुत से मोदक और अन्य मिठाइयाँ मिली। प्रसन्न होकर उन्होंने इसका खूब आनंद लिया और उनको खाकर उनका पेट बहुत बड़ा हो गया। रात्रि में जब गणेश जी अपने वाहन मूषक पर सवार होकर घर लौट रहे थे, अचानक रास्ते में एक सांप दिखाई दिया। चौंकने के कारण मूषक जी का संतुलन बिगड़ गया और गणेश जी जमीन पर गिर पड़े। उनके पेट से सारे मोदक बिखर गए, जिससे गणेश जी थोड़े परेशान हो गए। अपने बिखरे पेट को संभालने के लिए, बांधने के लिए उन्होंने उसी सांप को उठाकर अपने पेट पर लपेट लिया, जिससे उनका पेट स्थिर हो गया। गणेश जी के इस अनोखे दृश्य को देखकर आकाश में चंद्रमा हंसने लगे। चंद्रमा के इस उपहास से गणेश जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने चंद्रमा जी को श्राप दिया, तुम्हें अपनी सुंदरता पर इतना अभिमान है कि तुम दूसरों का मजाक उड़ाते हो। इसीलिए अब से तुम्हें श्राप है कि जो भी तुम्हें देखेगा वह किसी न किसी मुसीबत में पड़ जाएगा और तुम्हारी चमक हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इस श्राप के कारण चंद्रमा की सुंदरता कम हो गई और उनका तेज फीका पड़ गया। यह घटना गणेश चतुर्थी के दिन हुई थी, इसीलिए कहा जाता है कि उस दिन चंद्रमा को देखने से अपशकुन होता है। चंद्रमा ने गणेश जी से माफी मांगी और उनसे अपना श्राप वापस लेने की विनती की। गणेश जी का स्वभाव काफी दयालु था। उन्होंने चंद्रमा जी की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, लेकिन श्राप को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया। उन्होंने कहा, मेरा श्राप पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा, लेकिन इसका प्रभाव केवल गणेश चतुर्थी के दिन होगा। उस दिन यदि कोई चंद्रमा को देखेगा तो उसे अनावश्यक मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। इस तरह चंद्रमा की सुंदरता वापस आ गई, लेकिन गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखना अपशकुन माना जाने लगा। इस कथा में न केवल चंद्रमा और गणेश जी के बीच की अद्वितीय घटना को बताया गया है, बल्कि यह भी सिखाया गया है कि अभिमान से हमें हमेशा बचना चाहिए। चंद्रमा के उपहास का परिणाम यह था कि उन्हें गणेश जी के श्राप का सामना करना पड़ा। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि विनम्रता और दया से ही जीवन की कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। यह कथा पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में यह विस्तार से बताया गया है कि गणेश जी ने कैसे अपनी दयालुता से चंद्रमा के श्राप को हल्का किया। यह कहानी गणेश जी के अद्वितीय ज्ञान और क्षमा के गुण को भी प्रकट करती है, जो उनके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कथा न केवल रोचक है, बल्कि यह दर्शाती है कि कैसे गणेश जी की हर क्रिया और घटना के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक संदेश छुपा होता है। चंद्रमा की हंसी के पीछे उनका अहंकार था और गणेश जी ने उन्हें यह सिखाया कि अभिमान विनाशकारी हो सकता है। साथ ही यह भी दिखाता है कि गणेश जी के क्रोध के बावजूद उनकी दया से ही श्राप का निवारण हो सकता है। यह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका जीवन में नैतिक और व्यवहारिक महत्व भी है। गणेश जी की इस कथा से हमें भी यह सीखना चाहिए, अहंकार हमेशा विनाश की ओर ले जाता है और विनम्रता और क्षमा ही जीवन में सही मार्ग है। महाभारत का लेखन। क्या आप जानते हैं कि महाभारत जैसा महान ग्रंथ भी गणेश जी द्वारा लिखा गया था? कथा कहती है कि महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी, लेकिन इसके लेखन के लिए उन्हें एक योग्य लेखक की आवश्यकता थी। गणेश जी ने यह शर्त पर सहमति दी कि वे बिना रुके इसे लिखेंगे और महर्षि वेदव्यास बिना रुके बोलते रहेंगे। यह हमें सिखाता है कि जब भी कोई कठिन कार्य करें तो निरंतरता और धैर्यता बनाए रखें। गणेश चतुर्थी और गणेश जी की पूजा का महत्व। गणेश चतुर्थी का पर्व उनके जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और यह वह समय है जब गणेश जी को विशेष रूप से पूजा जाता है। विघ्नहर्ता के रूप में गणेश जी की महिमा। जब भी हम किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, ताकि कोई भी विघ्न न आए। मंत्र और पूजा विधि भी बताती है। भगवान गणेश जी का सबसे प्रमुख मंत्र है गण गणपते, जो बाधाओं को दूर करता है और समृद्धि लाता है। उनके आशीर्वाद से हर कार्य सफल होता है और जीवन में शांति और समृद्धि आती है। गणेश जी की ये कहानियां न केवल हमें प्रेरित करती हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती है। धैर्य और बुद्धिमत्ता से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। विनम्रता, ध्यान और स्थिरता हमें जीवन के हर पहलू में सफल बनाती हैं। गणेश जी से हम सीख सकते हैं कि ऐसे हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना और दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर आपको गणेश जी की यह प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद और गणेश जी का आशीर्वाद सदा आपके साथ बना रहे। जय श्री गणेशाय नमः।